नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये हिस्ट्री का रिवीजन एमसीक्यू का आखिरी वीडियो होगा। 68वीं बीपीएससी को लेकर आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का कोई भी एमसीक्यू नहीं करेंगे 68वीं को लेकर। आप लोगों को भी कोई नया एमसीक्यू नहीं पढ़ना चाहिए, केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। केवल और केवल रिवीजन, कुछ भी नया मत पढ़िए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये नया वाला बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। नहीं भाई, 10 दिन पहले आया ही है, इसको नहीं पढ़ना है। जो आज तक आपने पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, उसको जितना बार हो सके 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग और ई ऑप्शन दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है। मार्क माई वर्ड, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान देना। डेडली कॉम्बिनेशन है। आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगा जब आप पेपर आपके सामने आएगा। तो प्रैक्टिस करिए, ढंग से रिवाइज करिए। वही तरीका है केवल एग्ज़ाम को क्रैक करने का। शॉर्टकट नहीं होता सिविल सर्वेंट बनने का कोई। पहले सवाल से शुरू करते हैं। निम्न से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और बजट को अलग किया गया था। बी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति, जेवीपी में कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति ने अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष कब दिया था? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। बी आंसर हो जाएगा। जैसे भाषाई आधार को तात्कालिक से अव्यवहारिक बताया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली क्या थी? तो ये था अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, लेकिन वो संघ कभी भी बन नहीं पाया था। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। किसकी समीक्षा के लिए सरकारी आयोग बनाया गया था? तो केंद्र और राज्य की समीक्षा, संघ के जो संबंध होते हैं उसके लिए बनाया गया था। राज्य और केंद्र के जो संबंध होते हैं उसके लिए। केवल 4 होगा आंसर, डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है कि यह तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों सदन अथवा दोनों में से किसी एक का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ये भी सत्य है। उसके बाद से क्या है? ये केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, ये भी सत्य है। अध्यादेश को अंतिम रूप प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता नहीं। ए और सी दोनों ही कथन इसके सही हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं 7 नंबर पर कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, तो ये तो सही दिया हुआ है। यह बिना सरकार की अनुमति किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। अगला है कि वह संसद के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। संयुक्त बैठक में भाग जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये कभी मत नहीं देते हैं महान्यायवादी। ओके, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी भाषण भी दे सकते हैं संसद में, लेकिन कभी मत नहीं दे सकते हैं अपना। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो 8 के आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। डी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 243 का। डी, बी आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक रह सकता है। इसका आंसर बी होगा। ओके, अगला है कि निम्न से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1833 का अधिनियम। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है किसमें? अनुसूचित जनजाति की बात हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब की बात हो रहा है। 12 का आंसर दिया हुआ है ई, क्योंकि आर्टिकल 330 में किया गया है। इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 332 में SC ST के लिए जो राज्य विधानसभा में आरक्षण होते हैं उसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 332 के तहत, और जो लोकसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाता है उसकी व्यवस्था 330 आर्टिकल के तहत किया गया है। दोनों मैंने बता दिए हैं। 12 का आंसर दिया हुआ है ई इसमें। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था?
तो ये था मोहम्मद शाह प्रथम, सी आंसर लिखा हुआ है। उत्तरवर्ती मुगल काल में पश्चिमोत्तर सीमा से ईरान के नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो वो अपने साथ इसको ले गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह प्रथम था अंतिम शासक। 1719 से 1748 तक रहा था ये शासक, इसका ध्यान रखना है। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये 1756 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी 1756 ईस्वी। अगले सवाल पर चलते हैं। खगोलीय गणनाओं एवं खोज के लिए राजा जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जंतर मंतर आप नाम सुनते हैं, वो यही वेधशाला है। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और बनारस में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। निम्न से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया था? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ई सहायक संधि उसी ने किया था। चतुर्थांत आंग्ल मैसूर उसी के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में किया था सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग के लिए। और पेशवा के साथ बासीन की संधि, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि ये सारे कार्य उसी ने किया था। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि 1816 से हुई थी। सुगौली नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? 17 का आंसर हो जाएगा। ये बिहार में है, चंपारण में है। ये सुगौली कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? 18 का आंसर हो जाएगा। जनरल बख्त खान नाम है इनका। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? 19 का आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता से हुआ था इसका। इसमें लिखा होगा हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड जिसका प्रकाशन 1826 में जुगल किशोर ने कलकत्ता से किया था। निम्न से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? 20 का आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन जो है ये किया था फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग बदरुद्दीन तैयब जी ने। कब किया था इसका गठन? तो 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। इसकी दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, बाकी तीनों का दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। निम्न से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने, सी आंसर हो जाएगा। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? 22 का आंसर हो जाएगा सी, बम्बई से शुरू हुआ था नौसेना का विद्रोह। और एक चीज़ बता दूं, इसका हिस्ट्री का पहला पार्ट जो है वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले पार्ट को भी देखिए, आज ही अपलोड हुआ है। बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं उसमें। इन दोनों को 2 से 3 बार जरूर देख कर जाना एग्जाम में। निम्न से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित होना, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित होना, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहां पर किया था? 24 का आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद में किया था वर्ष 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। निम्न से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदरायन तक की यात्रा की थी? ये थे सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में किया था इन्होंने। निम्न से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, सी और डी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। 27 का आंसर, इसका आंसर लॉर्ड मिंटो द्वितीय होगा। मैंने लॉर्ड हार्डिंग मार दिया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार भी तो इसी समय आया था 1909 ईस्वी में, तो वो इसी समय यही था वायसराय। इसको भारत में सांप्रदायिक का जन्मदाता कहा जाता है। निम्न से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? 28 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। लेकिन सभी महिलाओं को नहीं था, सीमित महिलाओं को दिया गया था मताधिकार। अगले सवाल पर चलते हैं कि 1857 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए। निम्न से कौन कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शामिल था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? शामिल नहीं था ये पूछा है। देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं था, बाकी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई है, 1882 ईस्वी में हुई है। अगले सवाल पर चलते हैं कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था, डी आंसर हो जाएगा। ओके,
1899 वी.डी. सावरकर के द्वारा मित्र मेला स्थापित किया गया था। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो ये था होम रूल लीग आंदोलन। सी आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी का नाम आता है। दोनों का होम रूल लीग अलग अलग था। एनी बेसेंट जी का पूरे भारत में था, बाल गंगाधर तिलक जी का महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैला हुआ था। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर सी, यानी कि श्री घरालू नायडू ने किया था। अगला है कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, उपरोक्त कथन निम्न से किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल कस्तकारी अधिनियम लाया गया था? तो ये लाया गया था 1885 ईस्वी में। मुंगेर बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? 35 का आंसर हो जाएगा ए, जमींदारी प्रथा की समाप्ति था इसका मुख्य उद्देश्य। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो यह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो ये इसका आंसर है एक, कंबन। कंबन जो है ये तमिल साहित्य से संबंधित है, बाकी पंपा, रन्ना और पोन्ना ये तीनों कन्नड़ साहित्य से संबंधित हैं। 37 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें। दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा जो जजिया है और उसर, ये दोनों गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया और खराज होगा, खराज नहीं, जजिया और खराज होगा, ये दोनों। उसर किससे लिया जाता था? उसर मुसलमानों से ही लिया जाता था। भूमिकर का 5 से 10% लिया जाता था मुसलमानों से। जजिया गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर था और खराज गैर मुसलमानों पर भूमि का कर था। क्लियर हो गया होगा। और जकात मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। जकात जो था ये मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 और 1 होगा, खराज और जजिया हो जाएगा। किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था? ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। ये आंसर हो जाएगा। निम्न से किस मुगल शासक ने दुहस्पा और सिंहस्पा की नीति को लागू किया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा। ये लागू किया था जहांगीर ने। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो ये औरंगजेब के समय में हुआ था। ओके। निम्न से किस विदेशी यात्री ने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया है? ये क्या है? फ्रांसिस बर्नियर ने। सी आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता किस स्थल की वक्राकार ईंटें मिली हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चन्हू से मिला है। सी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदीतमा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? अंग, वज्जी, मगध, वत्स। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी, वत्स जो है ये वर्तमान के राजस्थान के भरतपुर जिला के बगल में है। नहीं, वत्स कौशाम्बी, वत्स है, कौशल है भरतपुर जिला, राजस्थान के बगल में है। वत्स जो है ये कहाँ पर है? तो ये आधुनिक आपका इलाहाबाद के आसपास कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से ले सकते हैं आप। इसका आंसर डी होना चाहिए। ओके। निम्न से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, बृहदत्त। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कट अपने साथ ले गया था? तो ये था कनिष्क। डी आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ बताना है आपको कि दक्षिण भारत का जो महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद था, ये बताना है आपको कमेंट करके। निम्न से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? 48 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है ई, कि किसने कहा था कि दास व्यवस्था विद्यमान था? तो मेगास्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं था। मेगास्थनीज और स्ट्रैबो तो काट ही दो। उसके बाद से बोला गया है कि जबकि बौद्ध और त्रिपिटक में 4 प्रकार और कौटिल्य अर्थशास्त्र में कई सारे दास के प्रकारों का वर्णन मिलता है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक और कौटिल्य के हिसाब से भारत में दास प्रथा विद्यमान था। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न से किससे था? 49 का आंसर हो जाएगा डी, कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी सभा। सूची में लाना है आपको रवि कीर्ति, कालिदास, हरिसेन और वानभट्ट। तो इसमें मैच करते हैं हम लोग। जो कालिदास हैं वो किसके समय में आएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, यानी कि बी का क्या होना चाहिए? बी का 1 होना चाहिए, एक ही में दिख रहा है। रवि कीर्ति तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था। वानभट्ट हर्षवर्धन का राजदरबारी, तो वानभट्ट की कृति का क्या नाम है? कादम्बरी और हर्षचरित। और हरिसेन तो समुद्रगुप्त का है, इलाहाबाद का प्रशंसा अभिलेख जो है, प्रशस्ति अभिलेख, वो लिखा है हरिसेन जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 50 का।
महाविभाषा सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध दर्शन की सबसे प्रमुख बुक मानी जाती है ये महाविभाषा सूत्र। 51 का आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ संगति में लिखा गया है। आपको ये बताना है कि चतुर्थ संगति का अध्यक्ष कौन था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए हैं? ये बना हुआ है चांदी का। बी आंसर हो जाएगा। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के सामने रामगंगा लिखा हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस लिखा हुआ है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी नदी लिखा हुआ है। 53 का आंसर हो जाएगा, केवल 1 सही है। काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और साइलेंट वैली में कुंथी नदी बहती है। कुंथी नदी बहती है। ये यूपीएससी का सवाल है, ये अच्छा सवाल है ये। अगले सेट पर पहुंच गए हम लोग कि आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद दस्ता का गठन 24 का आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ए आंसर हो जाएगा। पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने किया था? ये किया था अजीम ने, डी आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का पौत्र अजीम बिहार का सूबेदार बना जिसने इसका नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कीकट प्रदेश कहा जाता था। कीकट या व्रात्य प्रदेश भी कहा गया है इसको। गंडक को सदानीरा कहा गया है। बिहार में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन सा था? तो ये था चंपारण जिला, पता ही है आपको तो। चंपारण सत्याग्रह ईस्वी क्या था? 1917। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था मजरूल हक जी के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये पाल वंश को दिया जाता है। पाल वंश में भी धर्मपाल को दिया जाता है। गोपाल ने कौन सा बनाया था? तो गोपाल ने बनाया था आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राज्य शब्दोपजीवी संघ, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया है लिच्छवियों के लिए, बी आंसर हो जाएगा। शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पर पराजित किया था? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? चौसा में किया था। बिहार में आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कब से माना जाता है? यह माना जाता है 1835 ईस्वी से, सी। बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ 1835 में हुआ। मैकाले प्रस्ताव का आधार पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना हुई। 1835 में ही पूर्णिया, बिहारशरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि जिलों में जिला स्कूल का स्थापना हुआ था। जिला स्कूल जो आप सुनते होगा अपने जिला में, वो इसी समय स्थापित हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? ये किया गया था इस बुक के अकॉर्डिंग, इसका आंसर बी दिया हो 1921 ईस्वी में। 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार का आरंभिक मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पसेरा मुंगेर से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य पसेरा मुंगेर से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण, ध्यान में रखना इसको। हिनसांग ने चेनमपो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, चंपा के लिए किया है। निम्न से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? नील आंदोलन, पवना विद्रोह, रामोसी विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ई। ये सारे के सारे किसान आंदोलन है, ई आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह से कौन नेता जुड़े हुए हैं? प्रमुख नेता हैं, और इसका ईस्वी क्या है बारदोली का? भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामले में निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सारे ही सुमेलित हैं। कोविशील्ड सीरम ने बनाया है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है, और नोवेल कोरोना वायरस 2009 कोवैक्सीन कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने बनाया है। स्पुतनिक तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का है। वैसे स्पुतनिक कहाँ की है? ये रूस की वैक्सीन है। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 जून 1945 ईस्वी को। इसका आंसर सी हो जाएगा। ली कमीशन निम्न से किससे संबंधित था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था ली कमीशन। 1923 में इसको नियुक्त किया गया था। इसका अध्यक्ष था लॉर्ड ली फरहेम। भारत सचिव का पद निम्न से किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले पर चलते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी पीटी 2018। निम्न से रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे?
43 का आंसर हो जाएगा ई। कबीरदास, रैदास, पीपा, धन्ना ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद जी को श्रेय दिया जाता है कि भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए थे। ये क्या बोला मैंने? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लेकर रामानंद आए थे। और आर्य संस्कृति, प्राचीन भारत पर चलते हैं बिल्कुल, आर्य संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय दिया जाता है अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि को दिया जाता है। अगस्त्य ऋषि जिनको कहे जाते हैं कुछ लोग, इनको दिया जाता है उत्तर भारत के आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ले जाने के लिए। दोनों आदमी का नाम याद रखना। रामानंद जी को भक्ति आंदोलन जो पूर्व मध्यकाल में चलता है उसको दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद जी को। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया था उस समय यहाँ वायसराय कौन था? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो सुनते हो वो इसी समय थे। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था अरविंद घोष जी ने। ये आंसर हो जाएगा। भवानी मंदिर को एक गुमनाम पत्रिका के रूप में अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। अरविंद घोष क्रांतिकारी होने के साथ ही दार्शनिक लेखक कवि भी थे। 1914 में उन्होंने आर्य नामक मासिक दार्शनिक पत्रिका भी शुरू किया था, आर्य। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। बी आंसर हो जाएगा। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 47 का आंसर हो जाएगा ए, JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। निम्न से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? तो इसमें से भगत सिंह नहीं थे। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस पर देश भर में दंगे हुए थे। पाकिस्तान की मांग को लेकर ये किया था इन्होंने, दंगा फसाद किया था, पूरे देश में कत्लेआम मचा दिया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की 52 का आंसर हो जाएगा बी, 1915 ईस्वी में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुई थी। इससे पूर्व पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। पंजाब हिंदू महासभा 1909 में बनी थी। 1903 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा की थी? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन कहा जाता है। चटगांव आधुनिक बांग्लादेश में है ये जगह। निम्न से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो ये है पिंगली वेंकैया जी। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित से किनका संबंध हमारे राष्ट्र, ये तो कर दिया। समन्वय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो ये था मैसूर रियासत, बी। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि जी हैं। अष्टाध्यायी पर टीका किसने लिखा है? तो ये लिखा है पतंजलि ने। इस टीका का क्या नाम है? महाभाष्य। याद रखना, पाणिनि का पतंजलि अष्टाध्यायी इस बार इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ, सबसे अंत में उपनिषद आता है। निम्न से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख से प्राप्त हुई हैं? 58 का आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक लिपि की भाषा हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर। जैसे हम लोगों का लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा मैथिली भाषा है। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चांदी के बने होते थे। सूची को मैच करना है। मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी, ह्वेनसांग, कौन कौन से किसने कौन सी बुक लिखी है? देखो मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम है? तो इंडिका 1 का 3 पर चलते हैं। 1 का 3 1 में ही दिया हुआ है। टॉलमी ने लिखा है ज्योग्राफी। उसके बाद से प्लिनी ने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्टोरिका। ह्वेनसांग ने लिखा है CU की। इसका आंसर सी हो जाएगा। आसान सवाल था। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? 61 का आंसर हो जाएगा बी, नवपाषाण काल में। मुगल काल में शेर मंडल निम्न से किससे संबंधित था? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं का पुस्तकालय। मुगल काल में हुमायूं एक शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया। उसे वह शेर मंडल कहता था। क्या कहता था? शेर मंडल। इसी पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरा था हुमायूं और मृत्यु हो गई थी उसकी। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये था टोडरमल। टोडरमल ने दोनों के लिए काम किया था। टोडरमल बड़े सुधारक माने जाते हैं भू सुधारकों में।
दहसाला प्रणाली का नाम सुना होगा, ये अकबर के समय में शुरू किया गया था। टोडरमल का ही दिमाग को उपज था। किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? 64 का आंसर है बी अकबर। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जहांगीर ने। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? 66 का आंसर हो जाएगा सी विजयालय। स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? विजयालय थी, विजयालय ने स्थापना किया था। और इसकी राजधानी तंजौर भी रही है, तंजावुर जिसको कहा जाता है, और पता ही है बाकी तो। और कहाँ पर था ये? वर्तमान का कहाँ पर था? तो वर्तमान का तमिलनाडु में था। और जो पल्लव है वंश था, दो चोल हैं, देखो एक तो अशोक के समय में चोल है जिसके जानकारी हमें नहीं मिलती है कहीं से भी, लेकिन एक बाद का चोल है जिसमें राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम जैसे शासक हुए हैं। इन्होंने पल्लवों को पराजित करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी 850 ईस्वी में। कब किया था? दूसरा चोल की स्थापना कब होती है? 850 में विजयालय के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा 66 का। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन के द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? ये शून्य आधारित बजट माना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शून्य आधारित बजट। और सबसे पहले 1970 के दशक में अमेरिका में जिमी कार्टर के द्वारा शुरू किया गया था शून्य आधारित बजट का कॉन्सेप्ट। ओके, अब अगले सेट पर चलेंगे हम लोग। सबसे आखिरी सेट होगा ये 11वां सेट का। सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चोल, तंजौर, राष्ट्रकूट, मान्यखेत, पाल वंश मुंगेर, कण्व वंश पाटलिपुत्रा। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सारे के सारे सही दिए हुए हैं। ओके, अगला है कि गुप्त काल में अप्रहत भूमि का संबंध निम्न से किस भूमि से था? अप्रहत भूमि। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती गई भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत भूमि कहा जाता था। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्न से किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये था प्राची की राजधानी। प्राची का मतलब पूर्व का प्रदेश था। देखो उसको अलग अलग बांटा गया था प्रांतों में। उसमें पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ओके, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान का पेशावर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है ना। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी अवंती राष्ट्र की राजधानी थी। कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी? तोसली। ये अशोक के अलग अलग राज्य हैं। और दक्षिण पथ की राजधानी क्या थी? तो सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, वर्तमान के कर्नाटक राज्य में। और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का पटना जिला है, जहाँ पर बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? ये किया गया था मनु स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है कानून की पुस्तक। मनु स्मृति है। बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई हैं भारत में। ओके, सिंधु सभ्यता किस स्थल से संबंधित किस स्थल से स्वास्तिक जो होता है, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो मिला है? यही तो होता है ना, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किससे के खिलाफ किया था? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए किया था इन्होंने। ओके, समुद्रगुप्त की नीति क्या थी? जो उत्तर भारत के राज्य थे उसको जीत कर उसने मिला लिया था, लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य थे उसको जीत के उसने उनको राज्य वापस कर दिया था, और बस ये बोला था कि आप कर जमा करते रहना हमारे पास। तो ये नीति किसके लिए अपनाई थी उन्होंने? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति तो दक्षिण भारत के राज्यों के लिए अपनाई थी। 42 का आंसर सी आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विनय पिटक बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या, सूत्र पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, अभिधम्म पिटक बौद्ध भिक्षुओं का आचरण संबंधी। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल और केवल 2 सही हैं। विनय पिटक में दार्शनिक व्याख्या नहीं है। विनय पिटक में विनय नियम मैंने याद करवाया था, इसमें बौद्ध संघ के बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। और अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, तो पहला और तीसरा दोनों ही गलत है। केवल और केवल बी सही है। ध्यानपूर्वक इस तरह के सवालों को कीजिएगा। ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी। इस काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन था। ये बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, बाल विवाह भी नहीं था, इनफैक्ट विवाह भी नहीं था। कन्या अपने पसंद से विवाह करती थी। और जो आपने देखा होगा ना, जो स्वयंवर देखा है आपने महाभारत में, रामायण में, वो क्या था?
सोचो आज किसी महिला के सामने 20 पुरुष को खड़ा कर दिया जाए और वो महिला परीक्षा ले कि मुझे किससे शादी करना है। इतनी उन्नत व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में हमारे भारत की। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी गलत दिया हुआ है। मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य मिला लिया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा शिशुनाग था, ये सी आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो दक्षिण भारत का ये राज्य था राष्ट्रकूट। किसके किसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाल, प्रतिहार में इधर क्यों लिख रहा हूँ, वेस्टर्न इंडिया का प्रतिहार, पूर्वी भारत के पाल और नीचे का राष्ट्रकूट, ये तीनों लड़ मर रहे थे कन्नौज के लिए। कन्नौज शहर जहाँ पहले हर्षवर्धन का राज्य था। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। और कन्नौज पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो प्रतिहार शासकों ने। प्रतिहार खुद को लक्ष्मण का वंशज कहते थे। इन्होंने 300 साल तक अरब के लोगों को मार मार के भारत से बाहर भगा दिया। 300 साल तक अरबों से लड़ते रहे राष्ट्रकूट और प्रतिहार लोग, क्योंकि पश्चिम भारत से आक्रमण होते थे। चलो डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? 47 का आंसर हो जाएगा ए, मलिक अलाउद्दीन जानी। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? 48 का आंसर हो जाएगा सी, रोहतास से बनाई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये था 49 का आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबिदीन नाम है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो 51 के आंसर दिया हुआ है बी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। ये बी गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे। इन्हें अष्टप्रधान नहीं बल्कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान नहीं अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये यूपीएससी का सवाल है, इसीलिए इतना टिपिकल दिया हुआ है। बी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? 52 का आंसर हो जाएगा बी, 1579 में। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न से कौन करता था? ये करते थे मुसद्दी, सी आंसर हो जाएगा। मीरे बहर का क्या काम होता था? जल सेना का प्रधान होता था ये। मीरे बर्र का क्या काम होता था? वन विभाग का अधीक्षक हुआ करता था ये। वाकिया नवीस समाचार लिखता था ये। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 54 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों का नाम आता है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, इन तीनों जी का नाम आता है। इसका आंसर 54 का आंसर ई दिया हुआ है यहाँ पर। और खिलाफत आंदोलन की 3 प्रमुख मांगे थी, कौन कौन सा? स्वराज की स्थापना, तुर्की के सम्मानजनक व्यवहार तुर्की के साथ, पंजाब में किए गए ज्यादती का निराकरण किया जाए, पंजाब में जो ज्यादती हुआ था उसका निराकरण करना। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 1928 में चलाया गया था गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में। और किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन में बारदोली भाग ले रही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, वहाँ की महिलाओं ने। डेनिश ईस्ट इंडिया डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये किया था ट्रैंकूवर में, ये आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु में है ये। अगले पर चलते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्न से कौन था? ये थे बालाजी बाजीराव, सी आंसर दिया हुआ है। अगला है कि निम्न से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 58 का आंसर हो जाएगा। देखो कौन कौन था, तो ए बी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड किप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तो था। डी, लॉर्ड बेवेल नहीं था इस समय अध्यक्ष। अगला है कि निम्न से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, तार लाइन कलकत्ता आगरा, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित करना। तो 59 का आंसर हो जाएगा ई, ये सारे ही काम हुए थे इसी के समय में। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्न से किसने पास की थी? तो ये पास किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, बी आंसर हो जाएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न से किसने किया था? तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, सूर्यसेन ने, मास्टर सूर्यसेन, मास्टर दास जिनको कहा जाता है।
1930 ईस्वी में किया था। कब किया था? जब भारत में नमक सत्याग्रह चल रहा था उसी समय। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो उसमें बनाया गया था 62 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न से किस आंदोलन से था? 64 का आंसर हो जाएगा ये स्वदेशी आंदोलन संबंधी था। ए आंसर दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला। बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज के प्राचार्यों को हिदायत दी गई कि उनके विद्यार्थी अगर इस आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी सहायता राशि बंद कर देंगे हम। यही था इस सर्कुलर का मूल उद्देश्य। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये तो आसान सा सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी दोनों लोग शामिल थे, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जी क्या थे? तो ये सचिव बने थे। तो 65 का आंसर ई हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 से कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? ये थे बलदेव सहाय। इसका आंसर ए हो जाएगा। गंडमक की संधि निम्न से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक की संधि से 67 का आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय 1878 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुई थी। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का वर्चस्व अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्न की किसकी प्रसिद्ध रचना है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रघुवीर नारायण की रचना है। भारत विभाजन के समय निम्न से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि इसमें से जो कोई नहीं होगा, क्योंकि जो JB कृपलानी जी थे, JB कृपलानी वही थे अध्यक्ष। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रमों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला मुकदमा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मैच कीजिएगा। देखो, मार्च में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ये फेल हो जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इसके बाद से मार्च ये होता है अगस्त में। लाल किला मुकदमा कब चलता है? ये 1945 में चलता है, INA के जो सैनिक थे उन पर। और नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2143। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध उषा मेहता की ख्याति निम्न से किस कारण से हुई थी? 71 का आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो का संचालन किया था इन्होंने। निम्न से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत दिया हुआ है। संस्थापिका नहीं थी, संस्थापक तो थे मैडम ब्लावस्की और कर्नल अर्काट थे इसके संस्थापक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य रहीं, बाद में अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी आपको मुझे बताना है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में से किसने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? ये किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने। 74 का आंसर सी दिया हुआ है। ओके बंधुओं, तो यहीं तक था आज का सवाल आपका। 38 मिनट में बहुत सारे सवाल मैंने करवाए हैं। हिस्ट्री के MCQ इतने ही थे, बहुत हो गए हैं MCQ हिस्ट्री के। इसके अलावा बाकी और भी MCQ और करंट के आएंगे वीडियो। प्रीवियस वीडियो भी जाकर देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करना है, रिजल्ट नहीं, एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।